लीला बिहारी हैं। ऐसे गोपाल श्री कृष्ण की इस काली दमन लीला का आप अवश्य श्रवण करावें, क्योंकि यह लीला अमृत स्वरूप है। गोपालो दार चरितम कस्तृप्येतामृतम जुषण। इस कथामृत रस को पी पी करके कौन ऐसा होगा जो तृप्त हो जाएगा। जितना पान करता जाएगा उतनी अतृप्ति उसकी बढ़ती चली जाएगी। अतृप्ति में आनंद नहीं होता, पर विलक्षणता है कि भगवान के कथा रस के श्रवण की अतृप्ति में ही परमानंद का अनुभव होता है। अतृप्ति जितनी बढ़ती चली जाती है, आनंद भी उतना बढ़ता चला जाता है। संसार में ऐसा नहीं है। संसार में अतृप्ति में दुख होता है, पर यहाँ तृप्ति में दुख होता है, अतृप्ति में आनंद होता है। ये भगवान की लीला कथा की विशेषता है। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कालिंद्याम कालियस्यासी धृदा कश्चिद विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् पतन्त्युपरिगा खगाः। यमुना जी में काली हृदय में कुंड में काली निवास करता था। काली नाग के 100 फण थे। इतना विषैला वह नाग था कि उसके विष की गर्मी के प्रभाव से काली हृदय का जल खौलता रहता था, उबलता सा रहता था। उसमें कोई जीव जंतु निवास नहीं करते थे। इतना विष का प्रभाव था कि काली हृदय के ऊपर से कोई पक्षी उड़कर निकल जाता था तो उस विष के प्रभाव से पक्षी भी मर के गिर जाता था, मृत्यु हो जाती थी पक्षी की। जब वायु के वेग से यमुना जी में लहरें उठती थी काली हृदय में, और उस काली हृदय की छोटी छोटी बूंदें पवन के वेग से उड़ करके आसपास के तट की घास पर पड़ती या वृक्षों पर पड़ती थी तो वृक्ष भी जल जाते थे, घास भी जल जाती थी। इतना भयंकर विष का प्रभाव था। कोई भूल से पशु उस जल का स्पर्श कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसी समय वो मर जाता था। भगवान ने विचार किया कि मेरे अवतार का प्रयोजन ही दुष्टों का दमन है, और इस दुष्ट का दमन तो हमको करना ही चाहिए। देखिए दुष्ट कौन है? और सज्जन कौन है? संत की परिभाषा क्या है? सबसे सरल परिभाषा क्या है? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वाणी क्रिया से जो परोपकार में लगा है वो साधु है, वो सज्जन है, वो संत है। और इसके विपरीत मन वाणी क्रिया से जो अपकार में लगा हुआ है, दूसरों का बुरा करने में लगा हुआ है, वो दुष्ट है, असंत है। उपकारी को संत कहते हैं और अपकारी को दुष्ट कहते हैं। जल ही सबका जीवन है, जल ही सबका प्राण है। जल को शास्त्रों में रस कहा गया, रस है ये। इस रस के बिना ये धरती भी रसा नहीं है। ये रसा, धरती भी रसा तभी है जब इसमें जल है। जल न हो तो धरती भी रसा नहीं रहेगी। वेद में लिखा है कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम ब्रह्म माने जल ही ब्रह्म है। इसलिए महाराज जी एक बात आपको बतावें, एक दो जगह नहीं,
महाभारत में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अनेक पुराणों में भगवान व्यास ने यह बात कही है कि जो जल को नष्ट करता है, जो जल को दूषित करता है, जो जल को अपवित्र करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि जल साक्षात ब्रह्म है। नदी के किनारे मलमूत्र त्याग करने वाले को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सरोवर के किनारे मलमूत्र त्याग करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कुआं के निकट मलमूत्र का त्याग करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। नदी के कितनी दूर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए? 400 धनुष। कितना? शास्त्रों में प्रमाण लिखा है 400 धनुष। 400 धनुष का माप कितना हुआ? ये जो माप है, एक व्याम, यह एक धनुष का माप है। यह एक धनुष का माप है। और ऐसे ही 400 धनुष। कितने? तो कितना हो गया? लगभग कितना मीटर हो गया है? लगभग 700 मीटर हो गया। 700 मीटर हो गया कि अर्थ है लगभग 1.25 किलोमीटर। माने अब नदी का गर्भ किसको कहते हैं? एक तो नदी है, एक नदी का गर्भ है। नदी का गर्भ वो है जहां वर्षा काल में जल आ जाता है, वो गर्भ है, वहां तक गर्भ है। वर्षा के काल में जहां तक जल आ जाए उसको नदी का गर्भ माना गया है। तो नदी का जो गर्भ है, उस गर्भ से 400 धनुष की दूरी, अर्थात लगभग 700 मीटर की दूरी। तो गर्भ के स्थान से यदि आप लेंगे तो लगभग नदी की मुख्य धारा से लगभग 1 किलोमीटर दूर हो गया। आप विचार करें कितनी पवित्र आर्ष परंपरा व्यवस्था थी कि किसी भी नदी के 1 किलोमीटर तक इस तट पर, इस किलोमीटर तक इस तट पर किसी भी व्यक्ति का निवास नहीं होना चाहिए। भाई व्यक्ति रहेगा तो गंदगी किए बिना कैसे रहेगा? आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन का अधिकांश भाग काशी में व्यतीत हुआ। अध्ययन भी काशी में हुआ और काशी में ही अंतिम क्षण तक वे रहे तुलसीदास जी महाराज। संवत 1554 में तुलसीदास जी का आविर्भाव है। संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, प्रसिद्ध है। और संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो 80 घाट पर देह त्याग किया है। आज भी तुलसीदास जी की कुटिया है जिसमें तुलसीदास जी विराजे। इतने लंबे समय तक गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहे, लेकिन काशी की सीमा में एक बार भी मल मूत्र का त्याग उन्होंने नहीं किया। 2 बार गंगा स्नान करते थे महाराज जी, और गंगा जी को पार करके आज भी नौका का खंड 80 घाट में तुलसीदास जी की कुटिया में रखा हुआ है। छोटी नौका थी, उस पर बैठ करके गंगा जी को पार करके तुलसीदास जी उस पार जाते थे। वहां से 400 धनुष की दूरी पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर के तब मलमूत्र का त्याग गोस्वामी जी करते थे और फिर आते थे। 24 घंटे में 2 ही बार मलमूत्र त्याग करते थे, तीसरी बार
काशी में कभी थूका भी नहीं उन्होंने। गंगा के तट पर कोई इस मर्यादा से रह सके, तुलसीदास जी की जैसी मर्यादा से गंगा यमुना के तट पर रह सके तो उसे रहना चाहिए। इस मर्यादा से न रह सके तो उसको कम से कम 1 किलोमीटर दूर पवित्र नदियों से दूर रहना चाहिए। आज कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो प्राचीन आर्ष विधान है, ऋषियों का बनाया हुआ संविधान है, इसको लागू कर दिया जाए कि कोई भी निर्माण किसी भी पवित्र नदी के तट के उस तरफ भी 1 किलोमीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा। इस तट, दूसरे तट पर भी दक्षिण उत्तर किसी तट पर कोई निर्माण नहीं होगा और वहां कोई मनुष्य का निवास नहीं होगा। वहां केवल हरे भरे वृक्ष होंगे और गौ माताओं को स्वच्छंद चरने की भूमि होगी। इस रूप में यदि उसे विकसित किया जाए तो स्वामी जी, गोचर की जो समस्या है उसका समाधान तो हो ही जाएगा। भारतवर्ष की सारी नदियां पवित्र हो जाएंगी। लेकिन उन्हीं नदियों के तट पर बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली हैं। जहरीला केमिकल युक्त दूषित विष, वो जल नहीं है, विष ही है, वो विष जा रहा है। हम आपको क्या कहें, खेतों में भी विष जा रहा है। चावल हम लोग कितने स्वाद से खाते हैं। धान के खेत में इतना अधिक रासायनिक छिड़का जाता है। एक सच्ची बात बता रहे हैं हम आपको। काला भयंकर विषधर सांप यदि धान के खेत से निकल जाए तो 1-2 खेत चलने के बाद वो मर जाता है उसके विष के प्रभाव से। सांप उस विष को सहन नहीं कर पाता है। हमारे ब्रज के एक गांव की घटना है। जवान लड़का, 25 वर्ष का युवक, पहलवान, और धान के खेत में छिड़काव करने गया। छिड़काव करते करते उस विष के प्रभाव से वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सांप जहर नहीं पचा पा रहे, हम लोग उसको खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक सन्यासी महात्मा हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं, स्वामी श्री भगवत गिरी जी के शिष्य हैं। वहां बहुत अच्छी गौशाला बनाई उन्होंने, हम गए थे वहां। उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारे आसपास सब सेव की खेती करने वाले लोग हैं। आप सेवों के ऊपर जो कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है इसको आप आंखों से देख लोगे तो आप सेव खाना भूल जाओगे। क्या करे मनुष्य, अन्न में विष, फल में विष, साग सब्जी में विष, क्या खाए। अरे वायुमंडल में विष है, वायुमंडल में जो हवा ले रहे हैं इसमें विष है। और ये पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति इतनी प्रदूषित क्यों हुई, पर्यावरण इतना विकृत क्यों हुआ, उसका मूल कारण है प्रकृति और पर्यावरण की पालिका, धारिका, पोषिका और उस पूरे प्रकृति पर्यावरण को अत्यंत विशुद्ध बनाने वाली गाय, उस गाय का हमने तिरस्कार कर दिया। आज भी संपूर्ण विश्व के विषाक्त विकृत पर्यावरण को परिष्कृत करने की सामर्थ्य केवल और केवल किसी में है तो वह वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में। किसान को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? धरती पुत्र कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? धरती पुत्र बोलते हैं किसान को।
है? सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बोल रहे हैं? अन्नदाता, हाँ जो भी हो, हम एक बात निवेदन कर रहे हैं, किसान ही भूमि पुत्र नहीं है, हम सब भूमि पुत्र ही हैं। ये भूमि हमारी माता है और पुत्रो हम पृथिव्याः, इस धरती के हम पुत्र हैं। पर वो धरती की सेवा करता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष रूप में धरती पुत्र कहा जाता है, अन्नदाता भी कहा जाता है। अन्न ही प्राण है, इसलिए किसान को प्राणदाता भी कहा जाता, अन्नदाता भी कहा जाता है, और भूमि पुत्र भी उसको कहा जाता है। अब हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, बिना किसी संकोच के उत्तर देना। जो पुत्र अपनी माता को आहार के नाम पर विष दे, वो सुपुत्र माना जाएगा कि कुपुत्र? और माता का सेवक माना जाएगा कि मातृघाती माना जाएगा? क्या माना जाएगा? मातृभक्त माना जाएगा कि मातृहंता माना जाएगा? क्या माना जाएगा? आज किसान, देश का किसान अपनी माता धरती माता को विष दे रहा है। ये रासायनिक खाद, ये भयंकर कीटनाशकों का प्रयोग, जहरीले रसायनों का प्रयोग, ये सारा प्रयोग करके किसान धरती को विष दे रहा है। धरती को, कहो पंडित जी क्या कह रहे हैं? वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ, मेरे पंडित जी कह रहे हैं कि ये भी बड़े गौ भक्त हैं। भावनगर के पास इनका गांव है, वहाँ इनकी 5 बीघा भूमि है। बता रहे कि हम 5 साल से हमने किसी भी तरह के कीटनाशक या रसायन का, यूरिया डीएपी का प्रयोग अपने खेत में नहीं किया। और वो उसका जो अन्न है, कितने, क्या भाव? 1100 रुपये। हाँ, 20 किलो। हाँ, तो बहुत अच्छी कीमत इनको मिल रही है। अभी विदेश में भी ये काम शुरू हो गया है। तो हम एक बात आपको निवेदन करें कि किसान, धरती का आहार क्या है? बहुत ध्यान से सुने इस बात को। पृथ्वी का आहार है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का गोबर और गोमूत्र। ये धरती का आहार है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, लोक व्यवहार में भी लोग इसको मानते हैं। हमारे ब्रज में तो एक ब्रजवासी ने हमसे कही, बाबा गैया के एन में दूध ना होए, गैयान की दाढ़ में दूध होए। तो हमने कहा कि हम समझे नहीं बात। एन जानते हो ना, गाय का थन आचर, उसमें दूध नहीं होता है, गाय की दाढ़ में दूध होता है। एक बड़े बूढ़े ब्रजवासी ने कही, बाबा गाय की एन में दूध ना होए, गाय की दाढ़ में दूध होए। हमने कि हम बात समझे नहीं। तो उन्होंने कहा, समझने का अर्थ ये है, गैया को जितना बढ़िया बढ़िया खिलाओ उतना दूध गाय देगी, गाय को खिलाओ नहीं तो दुधारू गाय भी दूध नहीं देगी। हमको उसकी बात को सुनकर के एक बात समझ में आई, ये पृथ्वी भी तभी तक हमको अन्न साग सब्जी फल फूल देगी जब तक उसका पौष्टिक आहार हम उसको देंगे। और यदि हम
उसका आहार उसे नहीं देंगे, आहार के नाम पर जहर देंगे, तो आखिर ये धरती माता भी अन्न फल फूल कब तक हमें देगी? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सुगंधित पुष्पों में भी आजकल सुगंध नहीं। गुलाब के फूल हैं, अब ये गुलाब का फूल है, सुगंध नहीं। फूलों में भी इतना अधिक रासायनिक छिड़काव किया जा रहा है, आश्चर्य की बात है। कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, फूलों की स्वाभाविक सुगंध चली गई, अन्न का स्वाद चला गया, साग सब्जियों का स्वाभाविक स्वाद चला गया। हमारे देश के बीज ही नहीं रहे, मूल जो शुद्ध बीज थे वो बीज भी नष्ट हो गए, सब संकर बीज आ गए। ये पृथ्वी भी गौ स्वरूपा है, तो गाय के दाढ़ में दूध होता है, एन में नहीं। इसी प्रकार से ये धरती स्वरूपा गाय, पृथ्वी स्वरूपा गाय, इसको हम गोमय गोमूत्र का पौष्टिक आहार देंगे तो लंबे समय तक धरती हमें अन्न देती रहेगी।